हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। और मैं आज आपको बताऊंगा कि मेरा बायो का पेपर कैसा गया। इजी था या आसान था, क्या डिफ़िकल्ट था, मैं आपको पूरा बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। मेरा नीट का पेपर था, मेरा बुकलेट नंबर 12 था और कैलाश था। मेरा पेपर आसान था, बहुत आसान पेपर आया था, रियल बता रहा हूँ। 2025 के हिसाब से तो बहुत ही आसान पेपर था कि कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते कि 2025 और इस 26 को रख के। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि लेंदी बहुत था। दैट्स अ रियल थिंग। मैंने स्टार्ट करी, बायो स्टार्ट किया था कि मैं सोच रहा था 1 घंटे में, ज़्यादा चाहिए तो 1 घंटे 20 मिनट दूंगा बायो को। मेरा यही प्लानिंग थी। मैंने जितने मॉक टेस्ट दिए थे उसमें भी मेरे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। बायो आसान आ रही थी। अब मैं यहाँ पे बायो करने बैठा, मैंने करे 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 टाइम, इतना क्वेश्चन को इतना बढ़ा चढ़ा कर दे रखा है। मतलब करेक्ट, इनमें करेक्ट कौन सा है, सीक्वेंस में लगाओ, मैं इन्हीं को लगाता रहा। मैंने बहुत क्वेश्चन करे, फिर टाइम देखता रहा और मेरे को बहुत टाइम निकल चुका था। फिर बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे को फिजिक्स और केमिस्ट्री भी करना है। मैंने जितने क्वेश्चन आते थे मैंने हद से ज़्यादा कर लिए थे बायो के क्वेश्चन। उसमें मेरे बढ़िया नंबर आ जाएंगे, ये मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने अपना टाइम वेस्ट बहुत किया। ये इधर से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ कि मैंने अपना टाइम वेस्ट किया बहुत। मैंने फिजिक्स खोली, फिर फिजिक्स मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने थे, मेरे पे बहुत कम टाइम बचा था। मैंने बहुत टाइम को यूटिलाइज करके काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करे और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना भी लिए थे। और बस मेरा डिसएडवांटेज ये था कि मैंने हिंदी प्लस इंग्लिश में लिया। हिंदी प्लस इंग्लिश में डिसएडवांटेज ये रहता है कि मैं सोच रहा था कि हिंदी में भी पढ़ लूँगा, इंग्लिश में भी पढ़ लूँगा। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन को हिंदी में समझ के क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। ये गलती, अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आपको बेनिफिट हो सकता है, लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो ये मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको दिक्कत तो झेलनी पड़ेगी। मैं इंग्लिश में पढ़ रहा, मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश में होती है कि बढ़ा देते हैं, कि समझने में दिक्कत हुई, मैंने हिंदी में पढ़ा। मैंने ये गौर नहीं किया कि मेरा जो टाइम है, मैं 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन करना होता है, वहाँ मैं 2 मिनट से ज़्यादा टाइम दे रहा था। मेरा यहीं पे बहुत टाइम वेस्ट हो चुका था। मैंने जल्दी से जितने क्वेश्चन आते थे उनको अटेंड किया। बायो में मेरे आधे से ज़्यादा हो रखे थे। बायो में मेरे पास कुछ ही क्वेश्चन छूटे होंगे, 10-15 से ऊपर के आसपास। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्या बोलूँ, बहुत बेकार गई। क्वेश्चन मैंने अटेंड करे हैं, सही भी हैं। दिक्कत ये है, मैंने हिंदी प्लस इंग्लिश में लिया, जिससे मैं हिंदी में पढ़ने लग गया था। मेरा टाइम वेस्ट बहुत हो गया, सच बता रहा हूँ। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो हिंदी में मत लेना। आप अगर ये सोचो कि मैं हिंदी में पढ़ लूँगा, अगर इंग्लिश में समझ नहीं आए तो टाइम वेस्ट होता है। मैंने इतना जान लिया है। और जिनका पेपर इंग्लिश में था उनको डायरेक्ट क्या था, इधर इंग्लिश इधर इंग्लिश, तो उनको कम टाइम लगा और पेपर भी पतला सा लगा। लेकिन मेरा 64 पन्ने का पेपर था, 64। अब मैं यहाँ ये कर रहा था कि 64 पन्ने का पेपर है तो पेपर कितना बड़ा होगा, मैं आधा पैनिक यहीं हो चुका हूँ। फिर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, फिर अटेंडेंस शीट आ रही है, उस पे फोटो लगाना, साइन करना, आधा टाइम तो वही खा गए। माना कईयों का अच्छा गया होगा, कोई नहीं, और जिनका बेकार गया है वो भी दुखी मत हो, क्योंकि होता है ऐसा। मेरा भी बेकार ही गया है एक तरह का, क्योंकि अब तो ड्रॉप लग ही जाएगा, पता ही होगा। अब क्या कर सकते हैं, आपको दुखी नहीं होना। माना कि टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हुई क्योंकि पेपर बहुत लेंथी था, मैं सच बता रहा हूँ, पेपर बहुत लेंथी था। कि टाइम वेस्ट हुआ हुआ ही होगा आपका, क्योंकि बायो करने जो बैठा होगा पहले उसका लग गए होंगे टाइम काफ़ी। हाँ, और कईयों को जो उनको प्रैक्टिस होती है वो तो कर ही देते हैं। हाँ, और अगर नहीं निकला आपका तो आपको टेंशन नहीं लेना, अगली बार कर लेंगे। डिफ़िकल्ट है, आसान है, हमें वो नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि टाइम मैनेज करना है क्वेश्चनों के साथ। मैंने आपको अपना रिव्यू दे दिया, पेपर ईज़ी था, लेकिन जिनका अच्छा गया है उनके लिए बहुत बढ़िया। मेरा भी ठीक ठाक गया है, अब देखते हैं कितने नंबर बनेंगे। लेकिन जिनका बेकार गया है वो उदास ना हो, बस अपनी प्रिपरेशन करते रहो। और अब दोबारा से मैं तैयारी करने बैठ जाऊँगा कि अब कुछ आगे तब भी पढ़ते रहना है, कि अभी कुछ नहीं पता। और देखते हैं कैसा जाता है। अब नेक्स्ट टाइम तो मैं इंग्लिश का ही लूँगा। हिंदी प्लस इंग्लिश लेके मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने इतना पैनिक हो गया खामखा, क्या बताऊँ। लेकिन आप खुश रहो, ठीक रहो, और ऐसे ही पढ़ते रहना और मेरे साथ बने रहना। मैं आपको बताऊँगा कैसी मेरी जर्नी है।